अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक छोटी सी कहानी करेंगे और उसका जो मॉरल है वो 3 चीज़ों पर है। नंबर 1 टाइम मैनेजमेंट, नंबर 2 डिसिप्लिन एंड नंबर 3 सेटिंग प्रायोरिटीज़। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपनी प्रायोरिटीज सेट नहीं करते और इसी वजह से बाज़ वक़्त हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते और ये सारे हमारे डिसिप्लिन का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो एक प्रोफेसर साहब थे। प्रोफेसर साहब ने अपने एक्स स्टूडेंट्स को एक दिन अपने घर दावत पर बुलाया। जब दावत पर बुलाया तो उन्होंने 2 बड़े बड़े से जार टेबल के ऊपर सजा दिए हुए थे और उनके साथ कुछ पत्थर पड़े हुए थे, कुछ बहुत बड़े पत्थर थे, कुछ छोटे पत्थर थे और कुछ रेत पड़ी हुई थी। जब सारे स्टूडेंट्स आ गए तो उन्होंने 2 स्टूडेंट्स को उनमें से उठाया और कहा कि आप टेबल पर आ जाएं। वो टेबल पे आ गए। उन्होंने उससे कहा कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इस जार को भर दें, जितनी आसानी से आप भर सकते हैं। तो एक साहब ने वो सारी रेत उठाई और जार के अंदर डाल दी। अब दूसरे को उन्होंने इंतजार का कहा था कि थोड़ी देर इंतजार करो। जब वो सारी रेत उसने भर दी तो अब उन्होंने कहा कि ये बड़े पत्थर उठा के इसमें डालो। तो बड़े पत्थर डालने की कोशिश की। अब बड़े पत्थर उसमें आ ही नहीं रहे थे, इसलिए कि सारी रेत थी। उन्होंने कहा अच्छा बड़े पत्थर निकाल लो, छोटे डालो। उसने छोटे भी डालने की कोशिश की, वो भी पूरे नहीं आ रहे थे क्योंकि जार लबालब भरा हुआ था। उसके बाद उन्होंने दूसरे स्टूडेंट को कहा कि अब जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो। क्या सबसे पहले ये बड़े बड़े पत्थर उठाओ और ये जार में डाल दो। उसने बड़े बड़े पत्थर उठाए, जार में डाल दिए, बीच में पूरे आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा ये छोटे पत्थर जो पड़े हुए हैं उसके बाद वो भी इसके अंदर डाल दो। उसने वो छोटे पत्थर उठाए, वो उसके अंदर डाले तो वो भी जो जगह बची हुई थी उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता क्रीप कर गए और जगह बना ली। अब उन्होंने कहा ये रेत जितनी पड़ी हुई है ये सारी रेत भी इसके अंदर डालो। उसने आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर रेत डाली और पूरी की पूरी रेत उसके अंदर आ गई। अब स्टूडेंट्स को कोई समझ नहीं आई कि प्रोफेसर साहब ने ये क्यों कहा है। जब उनसे पूछा गया तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि ये जो 3 चीजें थी ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। सबसे बड़ी प्रायोरिटी, सबसे बड़ा काम जिसके लिए मुझे सोचना है कि वो क्या है, वो बड़े पत्थर हैं। हमारे बड़े बड़े काम, ऑर्गेनाइजेशन के काम, मेरे फैमिली के काम, मेरी प्रायोरिटीज। तो वो जितनी बड़ी प्रायोरिटी है ये वो बड़े पत्थर है। फिर उसके बाद ये छोटे पत्थर हैं जिनका करना भी जरूरी होता है, जो हो सकता है डायरेक्टली आपका कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना कर रहे हो, कोई वैल्यू क्रिएट ना कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद उनका करना जरूरी होता है। तो हम कर रहे होते हैं। जैसे भूख लगती है, खाना खाना है, वक्त तो निकालना पड़ेगा। आपने चाय पीनी है, कोई वक्त तो निकालना पड़ेगा। और ये जो तीसरी चीज़ है ये रेत, ये वो काम है जिनकी हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं होती लेकिन हम करते चले जाते हैं। और जब हम इन कामों पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं और वो काम जो करने वाले हैं उन पर नहीं देते, मसलन छोटे छोटे काम, जैसे मैंने भूख की बात की, खाने पीने की बात की, आप नहीं करते, आप अपनी सेहत खराब करेंगे। और बड़े बड़े काम अगर आप नहीं करेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। तो ये जो रेत है ना, ये बहुत छोटे छोटे काम है, वो काम जिनकी हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है लेकिन हमने उनको वैल्यू बना लिया हुआ, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। ये सोशल मीडिया, आजकल मैं आप लोगों को देखता हूँ सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस आपकी सोशल मीडिया में हो और इसका अल्टीमेटली हमें किसी किस्म का कोई एडवांटेज नहीं है, कोई डिविडेंड्स इसके नहीं मिलने। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। जब आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली टाइम मैनेजमेंट भी आना शुरू हो जाएगी कि मैंने ये काम किस वक्त करना है, ये काम किस वक्त करना है और फलां काम किस वक्त करना है। डिसिप्लिन, जाहिर है जब आप टाइम को मैनेज कर रहे होंगे और प्रायोरिटीज के मुताबिक काम कर रहे होंगे तो डिसिप्लिन भी आ जाएगा। इसलिए इन बातों पर गौर कीजिए और जिंदगी में वो काम जो आपकी जिंदगी के लिए कोई वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहे, उनको कहीं ना कहीं उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू।